गुड इवनिंग टू ऑल माय दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट्स। सो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग फुल डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास कर रहे होंगे। गाइज, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजू स्टार पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दिल्ली पुलिस का 7 दिसंबर 2020 को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें भारतीय कला और संस्कृति से रिलेटेड पूछे गए सवाल और उनका एनालिसिस और उनसे बनने वाले संभावित प्रश्न। तो गाइज, आइए मेरे साथ और करते हैं शुरुआत। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है आपके ओडिशा में। कहाँ मनाया जाता है? ओडिशा में। आप लोग भी मेरे साथ लिखने का प्रयास करना। और नुआखाई का अर्थ होता है नुआखाई, नुआ प्लस खाई। नुआ प्लस खाई, यानी कि नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है खाना, धान, चावल। आप लोग चावल लिख लेना। तो ये जो नुआखाई फेस्टिवल है ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है, ओडिशा में। और ये मौसम के चावल की फसल, मतलब नए चावल की फसल के लिए मनाया जाता है। आप लोग लिख लीजिए, नए चावल के स्वागत के लिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नए चावल के स्वागत के लिए ओडिशा में फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है? तो वो है अपना नुआखाई। और ये जो नुआखाई फेस्टिवल है ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी होती है, उसके जस्ट एक दिन बाद भाद्रपद शुक्ल पंचमी को है जो नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। और ओडिशा की जो स्थानीय भाषा ओडिया है, ओडिया लैंग्वेज में इस पर्व को, ओडिया में इस पर्व को 12 मस्सा तेरा पर्व कहते हैं ना। 12 मस्सा रे तेरा पर्व। ओडिया लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? 12 मसारे तेरा पर्व। और ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाया जाता है। और नए चावल की जो फसल है उसके स्वागत के लिए नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है। ओडिशा राज्य का महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और हम लोग देखते हैं ओडिशा के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ओडिशा के, है ना। आप पहला लिखना, जगन्नाथ रथ यात्रा। एक लिखना, कोणार्क महोत्सव। एक लिखना, कलिंग महोत्सव। एक लिखना, पुरी बीच महोत्सव। पुरी बीच महोत्सव। एक लिखना, छऊ महोत्सव, छऊ। एक लिखना, माघ सप्तमी। माघ सप्तमी। और एक आपका नुआखाई हो ही गया। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर
नुआखाई, छऊ, पूरी बीच ओडिशा के अपने महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और कभी तमिलनाडु, कभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सबके अलग अलग जो है महोत्सव है। वो याद कैसे करें, तो याद मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेकर के आया हूँ। एक लाइन आप लोग याद रखना, जगन्नाथ को कल नई उड़न परी छम्मा मिली। कौन मिली? छम्मा मिली। कल ही मिली थी, आसमान से उतरी थी। जगन्नाथ को कल नई उड़न परी छम्मा मिली। ये लाइन है जो आप लोग अपने दिल और दिमाग में, अपने जो MS वर्ड की जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसमें Ctrl+S कुंजी दबा करके सेव कर लेना। जगन्नाथ को कल नई उड़न परी मिली। जगन्नाथ से हो गया जगन्नाथ रथ यात्रा, को से हो गया कोणार्क महोत्सव, और कल से हो गया कलिंग महोत्सव, और नई से हो गया नुआखाई, और उड़न से हो गया उड़ीसा। इसका उड़ीसा लिख लेना। और परी से हो गया पूरी बीच महोत्सव। छः से हो गया छऊ महोत्सव, और माँ से हो गया माघ सप्तमी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लेना। और आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? प्रसिद्ध अम्बुवाची मेला ये है जो अपने गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाता है। अम्बुवाची मेला है जो कामाख्या देवी के मंदिर में आयोजन किया जाता है। तो हम लोगों को यदि पूछ ले कि कामाख्या माता का मंदिर कहाँ है, तो वो आपके असम में है। और देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है। ये जो अम्बुवाची मेला है, ये जो अपने देवी कामाख्या माता है उनके वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है। और हम लोग असम के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देखते हैं। देखिए, एक तो करम पूजा, मांजुली महोत्सव, वैशागु महोत्सव, और काजीरंगा हाथी महोत्सव, बिहू महोत्सव, और देहिंग पटकई महोत्सव। ये आपके असम के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और इनको याद करने के लिए आपको एक लाइन है जो आपके दिल और दिमाग में सेव करनी है। करम पूजा की माँ वैशा हाथी असम में भी देंगी। रह जाएगी क्या याद? रह जाएगी नहीं, रखनी है याद अपने एग्ज़ाम के लिए। करम पूजा की माँ वैशा हाथी असम में भी देंगी। करम पूजा से हो गया करम पूजा, और माँ से हो गया मांजुली महोत्सव, वैशा से हो गया वैशागु महोत्सव, और हाथी से हो गया काजीरंगा हाथी महोत्सव, और अपने असम से असम हो ही गया। और बी से याद रखना बिहू महोत्सव है ना, बिहू। और देंगी से याद रखना देहिंग पटकई महोत्सव। ये है जो आपके असम के महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और ये जो पूजा है ना, ये पूजा ये थोड़ी सी भटकती आत्मा है। ये कभी किसके साथ कभी किसके साथ। एक देखिए दुर्गा पूजा है जो पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। ये मोस्टली पश्चिम बंगाल मनाई जाती है। वैसे असम, बिहार, उड़ीसा में भी मनाई जाती है, लेकिन अगर मोस्टली पूछे तो पश्चिम बंगाल। और केर पूजा त्रिपुरा, और करम पूजा असम में मनाई जाती है। सो गाइस देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लोमस ऋषि गुफा जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सर्वाधिक ज्ञात गुफा का उदाहरण है, भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई। लोमस ऋषि की गुफा एक बराबर गुफाओं का उदाहरण है जो कि बिहार राज्य में स्थित है। लोमस ऋषि की गुफा ये बिहार में स्थित है, और ये बौद्ध धर्म के आजीविका संप्रदाय से संबंधित है। ये भी आप लोग लाइन याद रखना। बौद्ध धर्म के आजीविका संप्रदाय से संबंधित बराबर की गुफाओं में से कौन सी गुफा है? तो वो है अपनी लोमस ऋषि की गुफा। और यह मौर्यकालीन रॉक कट वास्तुकला और बराबर गुफाओं का उदाहरण है। तो ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है ऑलरेडी। और बराबर की जो गुफाएं हैं वो बिहार में है, और इसके 4 उदाहरण देखने को मिलते हैं हमें। 4 बराबर की गुफाओं में 4 गुफाएं देखो। एक तो सुदामा गुफा, करण चोपर गुफा, और विश्व जोपड़ी गुफा, और एक अपनी ये कौन सी? लोमस ऋषि की गुफा।
लोमस ऋषि। तो हम लोगों को याद रखना है कि बराबर की गुफाएं हैं, ये बिहार राज्य में स्थित है और इसके 4 उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं: सुदामा गुफा, कर्ण चोपर, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि की गुफा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है। तो पहली बात तो हम लोगों को ये याद रखना है कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर कौन सा है, तो वो है अपना बृहदेश्वर मंदिर। और बृहदेश्वर मंदिर है आपके तमिलनाडु में लोकेटेड है ना, तमिलनाडु राज्य में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है। और अगर बृहदेश्वर मंदिर की और बात करें तो इसे राजा राजेश्वरम और दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है। राजा राजेश्वरम और दक्षिण मेरू बृहदेश्वर मंदिर को ही कहते हैं, है ना। और ये भगवान शिव को समर्पित है। बृहदेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और इसे राजा राजेश्वरम और दक्षिण मेरू के नाम से भी जानते हैं। ये कावेरी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ये कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और ये चोल काल का द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर। ये जो मंदिरों की शैलियाँ हैं द्रविड़, नागर और वेसर, इनकी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, आप लोगों ने शायद देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो दिल्ली पुलिस की जो अपने चैनल पर प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के वीडियो ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है, जिजिया। जिजिया निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। जिजिया है जो बिहार राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है और ये बारिश के देवता इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है। जिजिया नृत्य है जो बिहार में बारिश के देवता इंद्र भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। और बिहार के और हम लोग महत्वपूर्ण जो डांस है, देखो, एक जात जतिन, कजरी नृत्य, सोहर खिलौना और झुमरी, ये है जो बिहार राज्य के महत्वपूर्ण डांस है। ये भी आप लोग याद करने की कोशिश करना। और गाइज आज के लिए इतना ही। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।